हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा क्लासेज में। हम लोग अभी लेके आ रहे हैं लगभग 60,000 क्वेश्चन का संग्रह, जो कि लाइन बाय लाइन आप लोगों को बताया जाएगा। साथ ही वीडियो भी आप देख सकते हैं और ऑडियो को आप लोग सुन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। अगर ये 60,000 क्वेश्चन आप कंपेयर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लोगों का लगभग 60 से लेकर 80% तक सवाल इससे आने वाला है। और अगर आप करेंट पढ़ लेते हैं तो फिर आपका लगभग जीके जीएस में आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। इनमें जब आप ये पूरा कवर कर लेंगे तो आप देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक आप लोगों से कराया जाएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि लगभग 60 to 80% सवाल आपको इसी बुक से लिए गए हैं। और सारा सवाल A to Z आपको ऑडियो और वीडियो में बताया जाएगा। इसी वजह से आप लोग स्किप ना करते हुए लाइन बाय लाइन सभी को देखें और इसका समुचित फ़ायदा उठाएं। जो भी बच्चे विगत रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर यहाँ तक कि आप बीपीएससी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो भी इनमें से बहुत सारे सवाल आने की संभावनाएं हैं। और बिहार दरोगा या यूपी दरोगा के भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा ये होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए बिना स्किप करते हुए आप लोग इसका संपूर्ण फ़ायदा उठाएं। तो चलिए ज़्यादा सवाल शुरू ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कृपया एयरफोन लगा लें और कंसंट्रेट करके आप लोग आंख बंद करके भी आप इसको सुन सकते हैं और देखते हुए भी सुन सकते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। चलो फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में जब आप बुक को खोलिएगा तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है भारतीय रेल, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। तो लाइन बाय लाइन करके हम लोग ये सारे सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का जो है दुनिया में कौन सा स्थान है। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय रेल का पूरे दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है हमारे यहाँ। एक नंबर पे अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पे रसिया आता है, तीसरे नंबर पे चीन आता है। उसके बाद हमारा इंडिया का जो भारतीय रेल नेटवर्क है वो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि इस भारतीय रेल नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी होगी। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। अब है भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है। तो भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। अब है भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को की गई थी। तो अब फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम जो रेल की शुरुआत की गई थी वो कितने किलोमीटर तक चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो बच्चों, भारत में सर्वप्रथम रेल की जो शुरुआत हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई ही थी और मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर लगभग चली थी। तो उस समय जो शासनकाल था वो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था और उस जो ट्रेन था वो ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो एक ही सवाल में बहुत सारे छोटे छोटे सवाल रहते हैं, इसीलिए सभी को बिना स्किप करते हुए आप लोग आराम से देखें। अब है उस समय तो चूँकि कोयला के इंजन से चला था। अब उसके बाद है प्रथम विद्युत रेल जो आया वो कब चली थी। तो ये पूछ सकता है कि देश में प्रथम विद्युत रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी और कब चलाई गई थी। तो बच्चों, देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। और अब पूछ सकता है आपको, विद्युत रेल जो प्रथम चली थी जो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच, उसका नाम क्या था। तो बच्चों, मुंबई से कुर्ला तक जो प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को चली थी उसका नाम डेक्कन क्वीन था। नाम याद रखिएगा, डेक्कन क्वीन। अब है भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था। तो बच्चों, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। अब आपसे ये पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है। नियोक्ता का मतलब होता है नियुक्ति करने वाला संस्थान। तो बच्चों, इंडियन रेलवे जो है भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। तो अब पूछ सकता है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में हुई थी। तो अब ये भी पूछ सकता है कि उस समय भारत के किसके शासनकाल में कौन थे। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन का समय था। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। अब है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो बच्चों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ।
देश में पहली मेट्रो रेल कब चली? तो देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। अब है, जब आप इंडियन रेलवे में टिकट बनाते होंगे तो आप IRCTC के साइट पर जाते होंगे, तो उसका फुल फॉर्म आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है और कितने किलोमीटर तक जाती है? तो बच्चों, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर तक जाती है। अब है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो बच्चों, भारत की सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग है। अब है, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो बच्चों, सबसे पहले रेल बजट को आम बजट से 1924-25 ईस्वी में एकवर्त समिति के सुझाव पर हुआ था, अलग किया गया था। पुनः मोदी गवर्नमेंट में 2017 में सामान्य बजट में उसे फिर से शामिल कर लिया गया। अब है प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? तो प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो बच्चों, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, जिसकी कुल लंबाई 1366.33 मीटर है। पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो था वो सोनपुर बिहार का था, लेकिन अब ये बदल के उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो गया है। अब है, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो बच्चों, सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में 11.215 किलोमीटर है। अब है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो बच्चों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड दीनदयाल उपाध्याय है, और आप सभी जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय जो है वो मुगल सराय का ही नाम है। योगी सरकार आने के बाद बहुत सारे इस जगहों का नाम चेंज किया गया, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय किया गया मुगल सराय का नाम। अब अगला है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो बच्चों, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। अब है, भारत की पहली मोनोरेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बच्चों, तो भारत में पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। अब है, भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न हैं? तो बच्चों, भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न हैं। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? तो बच्चों, भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। अब है, रेलवे में भर्ती हेतु कितने बोर्ड हैं? तो रेलवे में भर्ती हेतु 21 बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे के लोगों में कितने तारे हैं? तो भारतीय रेलवे के लोगों में 17 तारे हैं। रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो बच्चों, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया जो है वो माल भाड़ा है। माल भाड़ा से जो है रेलवे में आमदनी एक बहुत बड़ा भाग जो है वो माल भाड़ा के थ्रू रेलवे कमाती है। पैसेंजर ट्रेनों में रेलवे को अभी भी नुकसान होता है, मगर माल भाड़ा से रेलवे जो है बहुत ज़्यादा कमाती है। अब है, रेलवे सुरक्षा बल को कब गठित किया गया था? तो बच्चों, RPF जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था, उसे 1882 ईस्वी में गठित किया गया था। अब है, रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या है? अब रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम जो है वो पहले RPF था, वो बदल के IRPFS हो गया है, यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 है। अब ट्रेन 18 की शुरुआत कब हुई थी? तो ट्रेन 18 की शुरुआत दिल्ली से वाराणसी के बीच 15 फरवरी 2019 को हुई थी। अब राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक चली थी और कब चली थी? तो बच्चों, राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेलवे परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कोंकण रेल परियोजना का प्रारंभ 26 जनवरी 1998 को 760 किलोमीटर रोहा से मैंगलोर तक है, जो महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक को जोड़ती है। देखिए, एक ही सवाल में 3-4 सवाल को ऐड कर दिया गया है। तो एक है कोंकण रेलवे परियोजना, एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। तो कोंकण रेलवे परियोजना प्रारंभ 26 जनवरी 1998 को, जो कि 760 किलोमीटर रोहा से मैंगलोर तक है,
जो महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित ट्रेन कहाँ चलाई गई थी और कब चलाई गई थी? तो सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी जो है मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। अब रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ? रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 ईस्वी में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना कब लागू हुआ? रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में प्रारंभ हुई। दक्षिणी पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। ये ऐसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक लंबाई जो है वो कौन से भाग की है? तो रेलवे में देश में उत्तर रेलवे जो है उसकी लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है वो बोगीबील पुल है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है? तो भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर जो है वो सुरेखा यादव है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चली थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो समझौता एक्सप्रेस तथा मैत्री एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चली थी तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। देश का सबसे पुराना भाप इंजन का नाम क्या है? देश का सबसे पुराना भाप इंजन का नाम फेरी क्वीन है। उसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। रेलवे का पितामह कौन कहलाते हैं? तो जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रोमैन के नाम से श्रीधरन साहब जाने जाते, इटालवन श्रीधरन जाने जाते हैं, जो दिल्ली मेट्रो का कायाकल्प किए थे। अब शयनयान 2 में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो शयनयान 2 जो होता है उसमें कुल 72 और 78 बर्थ होते हैं। प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था को कब हुआ था? प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ की गई थी? भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। भारत की पहली किसान रैली 7 अगस्त 2020 को देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच चली थी। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए कौन सा योजना है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए सेतु भारतम योजना है, जिसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 ईस्वी को शुरू की गई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन किस तारीख को और कहां से कहां तक चली थी? तो पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल जो है कहां से कहां तक चली थी? तो विश्व में जो प्रथम रेल है वो इंग्लैंड में चली थी, चूँकि अंग्रेज ही हमारे देश में भी रेल लेके आए थे। तो विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में चली थी, वो 27 सितंबर 1825 ईस्वी को चली थी। सोचिए कितना पहले चल गई थी। 27 सितंबर 1825 ईस्वी को ही स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ये बार बार पूछा जा चुका है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, तो आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अब ये कहाँ है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो रूस में है। चूँकि रूस का एरिया बहुत ज़्यादा है तो निश्चित है कि वहाँ ही होगा। तो कहाँ से कहाँ तक है? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? तो विश्व की बड़ी जो रेल सुरंग है वो सीकन है, वो जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ तक चली थी? तो ये भी बच्चों, विश्व में पहली मेट्रो रेल भी लंदन में ही चली थी, वो 10 जनवरी 1863 को चली थी। सोचिए आप, जब यहाँ जनरल रेलवे आया उसके आसपास जो है लंदन में आपको मेट्रो रेल चल गई थी 10 जनवरी 1863 ईस्वी को ही। चलिए बच्चों, अब हम लोग विभिन्न रेलवे जोनों के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई सारे सवालों में इसमें आते जाते रहते हैं। तो सबसे पहले मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो मुंबई वीटी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। अब दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ? अच्छा, आप सभी जानते हैं कि रेलवे को जो है 18 जोनों में बांटा गया है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें सभी जितने भी जोन हैं सभी का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई वीटी है, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी।
दक्षिणी रेलवे के जो उनका मुख्यालय जो है वो चेन्नई है, इसकी भी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। अब मध्य और दक्षिण हो गया, तो अब पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पश्चिम रेलवे का जो है मुंबई चर्च गेट है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अब पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, इसकी स्थापना भी 1952 ईस्वी में हुई थी। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है, इसकी स्थापना भी 1952 ईस्वी में हुई थी। अब पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वह गोरखपुर में है, इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। अब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है तथा इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। अब दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। अब पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। अब दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। और उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद है, जिसका नाम अब बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, इसकी स्थापना भी 2003 ईस्वी में। पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी तटवर्तीय रेलवे जो उनका जो मुख्यालय है वो भुवनेश्वर है, इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई थी। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो जबलपुर है तथा इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई थी। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर है, इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई थी। अब मेट्रो रेल जो कोलकाता है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि इसका मुख्यालय तो कोलकाता में ही है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका दक्षिणी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो विशाखापत्तनम में है, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। तो ये सभी 18 जो जोन हैं उसके मुख्यालय और स्थापना वर्ष थे। अब आते हैं भारतीय रेलवे गेज के बारे में। तो ये गेज तो आप जानते हैं कि दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उसी को गेज कहा जाता है। तो अब ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है और नैरो गेज है। तो अब ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है? तो ब्रॉड गेज की जो लंबाई होती है वो 5 फीट 6 इंच होती है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.676 मीटर होता है। अब मीटर गेज की लंबाई कितनी है? तो मीटर गेज की लंबाई 3.33 फीट है, जो कि 1 मीटर के बराबर होती है। अब नैरो गेज की लंबाई कितनी है? तो नैरो गेज की लंबाई 2.6 फीट या 0.762 मीटर है। अब चलिए बच्चों, तो गेज हो गया। अब आ जाते हैं रेल इंजन निर्माण केंद्र में। तो अब चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स चितरंजन, ये जो है विद्युत इंजन निर्माण करती है। अब है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, ये डीजल इंजन निर्माण करती है, तो नाम से ही स्पष्ट है। अब है डीजल कंपोनेंट वर्क्स, ये पटियाला में है, ये भी डीजल इंजन के जो है कल पुर्जे निर्माण करती है। अब है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन, ये डीजल इंजन निर्माण करती है। अब है डीजल लोकोमोटिव कंपनी, ये जमशेदपुर में है, ये भी डीजल इंजन निर्माण करती है। अब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भेल है, ये नवरत्ना में आता है, तो ये भोपाल में है, ये विद्युत इंजन निर्माण केंद्र है। अब है रेल डिब्बा, ये तो इंजन की हो गई। अब डिब्बे के बारे में बात करते हैं। तो अब है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कहाँ पे है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है, तमिलनाडु में है। अब है रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, पंजाब में है। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पे है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है वो बेंगलुरु में है, यानी कि कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पे है? तो व्हील एंड एक्सल प्लांट जो है वो बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है। अब जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो जेसप एंड कंपनी लिमिटेड जो है वो कोलकाता में है। इस तरह हम लोगों ने फर्स्ट पेज, स्पीडी का फर्स्ट पेज पूरा कवर कर लिया है। लगभग 18-19 मिनट का वीडियो है। आप लोग 2 से 3 बार इसको देखें, 4 बार देखें। लगभग इस तरह से 300-350 पेज की जो भी बुक है, हम एक पेज जो है डेली अपलोड करेंगे। आप लोगों को डेली देखना है और आप लोग बहुत जल्दी जो है इसको जो है फिर इसका स्पीड आप लोगों को अभी फ़िलहाल 1 पेज करके ही आप लोग देखिए। उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, 2 पेज देखिए, 3 पेज देखिए। उसके बाद होते होते जो है 2 से 3 महीना में हम लोगों को इसे कवर करना है। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।